जाको राखे साईया मार सके ना कोई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपका जीवन भीषण संकट के दौर से गुजर रहा हो, जब आपका जीवन का एकदम से गाढ़ा समय चल रहा हो, मतलब ऐसे भीषण बाधाओं से घिरा हो, ऐसे समयों में साईं सच्चरित्र का आज हम एक ऐसा उपाय लेकर के आए हैं जो आप करते हैं तो बाबा के इस साईं सच्चरित्र में जो हेमाड पंत जी ने इसको विरचित किया है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी इस चैप्टर को, इस अध्याय को पढ़ता है तो उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, संकट चुटकियों में दूर हो जाते हैं, उसका जीवन धन धन्य हो जाता है। ये साईं सच्चरित्र का कौन सा चैप्टर है, पहले तो हम आपको बता दें। ये चैप्टर नंबर 11, मतलब चैप्टर नंबर 11 में ये जो इसका शीर्षक है, जो इसका हेडलाइन है इस चैप्टर का, मैं आपको बता दूं, ये हिंदी एडिशन है, हिंदी एडिशन की ये किताब है साईं सच्चरित्र की, और पेज नंबर 83 और ये अध्याय 11 मतलब चैप्टर 11। सगुण ब्रह्मा श्री साईं बाबा डॉक्टर पंडित द्वारा पूजन, हाजी सिद्दीकी फाल्के तत्वों पर नियंत्रण, ये दिया हुआ है। और इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है मैं वो भी बता दूं, जहां पर डायरेक्ट लिखा गया है कि अगर आप इस चैप्टर का डेली अध्ययन करते हैं तो आप संकट से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और हम उपाय भी बताएंगे कि क्या उपाय भी इसके साथ करें। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है पेज नंबर 88 पर, जहां पर यह चैप्टर इंड होता है, जहां पर इसी के ऊपर ही जहां इंड हो रहा है वहीं पर लिखा है, श्री साईं बाबा ईश्वर के अवतार है, जो उनके सामने नत होकर उनके शरणागत होगा उस पर वह अवश्य कृपा करेंगे। जो भक्त इस अध्याय की कथाएं प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति पूर्वक करेगा उसका दुखों से शीघ्र ही छुटकारा हो जाएगा। केवल इतना ही नहीं, वरन उसे सदैव श्री साईं चरणों का स्मरण बना रहेगा और उसे अल्पकाल में ही ईश्वर दर्शन की प्राप्ति होगी। उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और इस प्रकार वह निष्काम बन जाएगा। ये साईं सच्चरित्र का हिंदी एडिशन है जहां पर लिखा हुआ है। मैं जो भी आप लोगों को उपाय बताता हूं वो सब कहीं ना कहीं साईं बाबा के लीलाओं से ही संबंधित उपाय हैं, और जो बाबा ने स्वयं कहीं ना कहीं मानवता की रक्षा के लिए प्राणियों के ऊपर अपनी कृपा बनाई, उसी से संबंधित उपाय लेकर के आता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे नैवेद्य और उसके बाद धूप दीप, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, बस आपको वही जान लेना है। और यह साईं सच्चरित्र का चैप्टर नंबर 11 जो प्रतिदिन आपको पढ़ना चाहिए। तो कैसे पढ़ना है आप ध्यान दीजिएगा इस पर। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कभी भी साईं सच्चरित्र, ये मानकर चलिए कि आपके सम्मुख बाबा हैं। साईं सच्चरित्र एक ऐसी किताब है जिसमें बाबा की समस्त लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाबा की आज्ञा से श्री हेमाड पंत जी ने इसकी रचना करी। बाबा के मतलब वो इतना डर गए कि मैं बाबा के इतने महान जो उनका जीवन है मैं कैसे लिख पाऊंगा उनकी जीवनी। तो बाबा ने हेमाड पंत जी को बोला कि आप परेशान ना हो, आप किताब लिखने के लिए जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लिखिए, हम आपको स्वयं आपके मन में अपनी लीलाओं का वर्णन करते रहेंगे और आप लिखते रहेंगे। तो वो बाबा को प्रणाम किए और उन्होंने इस बुक को लिखा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा की जो साईं सच्चरित्र होती है ना, ये एक प्रकार से समुद्र है, जितनी गहराई तक गोते लगाओगे उतनी मोतियां पाओगे। हर चैप्टर में एक एक दर्शन, फिलॉसफी छुपी हुई है जो आपके जीवन को समस्त संकटों से मुक्त कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे पढ़ना चाहिए साईं सच्चरित्र। देखिए, वैसे तो सुबह का मुहूर्त जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, आप शिरडी में अगर जाएंगे तो काकड़ आरती कितने बजे होती है आप खुद समझ सकते हैं। 4 से 5 बजे भोर में मंदिर खुल जाता है शिरडी में। साईं बाबा का वह द्वारिका माई मंदिर
और उस मंदिर के जब कपाट खुल जाते हैं तो बाबा को जागृत किया जाता है, शयन उनकी निद्रा से उनको जगाया जाता है, उनको स्नान करा करके और बढ़िया सुंदर वस्त्र उनको पहनाया जाता है, तिलक चंदन और मुकुट लगाया जाता है। उसी समय से पूजा प्रारंभ हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 4 बजे से 5 बजे का जो ये मुहूर्त होता है, 6 बजे तक मान सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, ये 2 घंटा 1.5 घंटे का जो समय होता है इसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और ऐसे समयों पर पृथ्वी पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी समय आपको क्या करना है, एकदम से आप उठ जाइए, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और बाबा की जो एक बात इस चैप्टर नंबर 11 में लिखा है ना, सच्ची श्रद्धा और सबूरी के साथ जो बाबा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और वह उनकी पूजा अर्चना, उनका इस साईं सच्चरित्र का पाठ करता है, उसको समस्त भव बाधाओं से मुक्त कर देते हैं और उसको निष्काम बना देते हैं बाबा। मतलब उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के बाद वह निष्काम हो ही जाए, क्योंकि आपकी जब सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो एक अवस्था आपको आती है जो आपके अंदर समस्त कामनाएं की वो रहित हो जाती है। आपका जो यह जीवन है वो कामनाओं से रहित हो जाता है, क्योंकि फिर आपको सबसे बड़ी प्राप्ति ईश्वर की हो जाती है। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको सबसे बड़ा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, जब आप साईं सच्चरित्र का अध्ययन करते हैं तो सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा को अपने आप को समर्पण करके, जो है वह बाबा हैं, सत्य हैं और बाबा हमारे लिए कल्याण करेंगे। तो क्या करना है, एक दीप जलाइए, एक धूप बत्ती जलाइए। सबसे पहले जो डेली की पूजा करते हैं वह जरूर करना चाहिए, क्योंकि डेली की पूजा एक ऐसी ऊर्जा होती है ना, जो ऊर्जा को डेली आप जागृत कर रहे हैं इस जिह्वा के द्वारा मंत्र बोल करके, उनकी आरती करके, वह ऊर्जा आपका इंतजार करती है। वो सकारात्मक ऊर्जा को जब आप संचालित कर देते हैं तो एक ऑरा बन जाता है आपके आसपास उस ऊर्जा का, और वह ऊर्जा आपको पॉजिटिव बना करके जिस ध्येय को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं, वहां तक वह पहुंचाने लगती है, क्योंकि वह ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा होती है। तो आप डेली की जो पूजा है उसको करेंगे, जैसे साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन, उसके बाद साईं सच्चरित्र का चैप्टर नंबर 11, जो कि आपको पूरा तन्मयता से समर्पित होकर प्रतिदिन पाठ करना है और अपनी मनोकामनाएं वहां संकल्प के रूप में बोलना है। एक धूप, एक दीप और एक लोटा जल, ये ले लीजिए। साईं सच्चरित्र का जब आप अध्याय का या सब कुछ पूजा कर लीजिए डेली की, तो साईं सच्चरित्र का ये चैप्टर नंबर 11 को पढ़ लीजिए। उसके बाद लोटे का जल चारों घर में चारों तरफ छिड़किए, हर कमरे में छिड़किए, पूजा कमरे में छिड़किए, बाहर तक छिड़किए। इससे एक पॉजिटिविटी आएगी। और उसके बाद बाबा को भोग प्रतिदिन लगाइए। भोग में आप चाहें तो बाबा को, जो बहुत लोग पूछते हैं हम भोग में, डेली के भोग में क्या लगाएं, तो डेली के भोग में आप ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भोग जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, मिश्री, ये सब मिला करके, तुलसी दल मिला करके भोग लगाइए और पूरे परिवार को प्रथम आहार के रूप में बाबा का यह भोग दीजिए। और फिर देखिए शरीर स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है और सफलताएं ऐसी मिलेंगी ना कि पूरी दुनिया में आपका परचम लहराएगा, आपका झंडा लहराएगा। और मैं आपको बता दूं, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा, क्योंकि बाबा जब आपके ऊपर मेहरबान होंगे ना तो एक मांगोगे 1000 मिलेगा। मैं आज एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा न्यूज आज हमें मिला है। हमारे एक ऐसे बंधु बांधव हैं जो रहते अमेरिका में, कैलिफोर्निया में हैं, और उनके लिए हमने हवन किया था। उनका बहुत ही अच्छा, उनके बेटे का जॉब लग गया। उनका स्वयं का भी, बेटे पिता पुत्र दोनों की जॉब की स्थिति ये थी कि बहुत ही दिनों से वह बैठे हुए थे, दोनों की जॉब नहीं लग रही थी। पिता भी जॉब कर रहे थे और पुत्र भी, दोनों लोगों का जॉब छूटा हुआ था। पुत्र जो है उनका MBA किया हुआ था, उनको वहाँ पे बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, और पिता का भी, दोनों लोगों के लिए हमने किया था। 2 हवन हुआ था, दोनों के लिए अलग अलग पूजा हुई थी। और मान के चलिए
कि लगभग 7 से 8 महीने के अंदर बहुत अच्छे पैकेज पे वह लोग जॉब पा गए और दोनों लोगों का जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। इस समय उन्होंने एक बिजनेस का भी प्लान किया है, उसके लिए भी हमसे पूछा है, तो मैं निश्चित रूप से उनके लिए पूजा अर्चना करूंगा, हवन यज्ञ याजन होगा। और ऐसे ही अगर आपके भी जीवन में कोई दिक्कत है, संतान प्राप्ति में, विवाह में, या बिजनेस व्यापार में, या नौकरी से संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो आप भी यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। आपको एक बार हम बोल के भी बता दें इंस्टाग्राम का लिंक, pathak.abhay015, ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो समझना चाहते हैं पूजा पाठ से संबंधित समझ भी सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।